तो बच्चों शुभ प्रभात। बच्चों आज हम लोग सूक्ति सुधा के जो श्लोक शेष रह गए थे उनका अध्ययन करेंगे। हम लोगों ने जो है यहाँ तक पढ़ा था, 4 श्लोक तक हम लोगों ने पढ़ा था। श्लोकस्तु श्लोकताम यात्र यत्र तिष्ठन्ति साधवः लकारो लुप्यते तत्र यत्र तिष्ठन्ते असाधवः। इस श्लोक तक हम लोगों ने पढ़ा था। चलिए इसके आगे के जो श्लोक बचे हुए हैं आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ते हैं। हाँ बच्चों, तो देखिए इसका 5वां श्लोक है, अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पतिर अपि ब्रुवन् प्राप्नुयात् बुद्धे अवज्ञानम अपमानम च शाश्वतम। अर्थात प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कि मनुष्य को सदैव सोच विचार करके उचित समय का ध्यान रखते हुए ही अपनी बात को कहना चाहिए, ठीक है। और यदि अप्राप्त कालम यानी अनुकूल समय ना होने पर, यानी किसी भी बात के कहने का जो अनुकूल समय है उस समय पर यदि बात ना कही जाए तो ऐसे मनुष्य की उपेक्षा सदैव होती है। और किस प्रकार होती है? बृहस्पतिर अपि ब्रुवन्, बृहस्पतिर अपि ब्रुवन्। कहने का तात्पर्य क्या है कि यदि कोई व्यक्ति बिना सोचे विचारे या समय का ध्यान ना रखते हुए जो है अपनी बात प्रस्तुत कर देता है, बात कह देता है, तो उसका असम्मान, मतलब उसका असम्मान और निंदा, उसका असम्मान और उसकी निंदा देवगुरु बृहस्पति के समान ही होती है। किसके समान? देवगुरु बृहस्पति के समान ही जो है उसकी, ऐसे व्यक्ति की निंदा होती है, क्योंकि समय के विरुद्ध बात करते हुए प्राप्नुयात् बुद्धयो अवज्ञानम अपमानम च शाश्वतम। और फिर आप पहली वाले लाइन में देखिएगा क्या कहा है, अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पतिर अपि, यानी अनुकूल समय ना होने पर देवगुरु बृहस्पति भी अगर बोल दें तो उनकी भी जो है बुद्धि की उपेक्षा और अपमान होता है, अर्थात वे भी जो है उपेक्षा और निंदा के पात्र बनते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को जो है उचित अवसर पा करके ही अपनी बात को प्रस्तुत करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के समान ऐसे व्यक्ति की निंदा जो है होती है। देवगुरु बृहस्पति भी अगर जो है उचित समय का ध्यान ना रखते हुए, उचित समय को ना पा करके अपनी बात प्रस्तुत करते हैं, किसी समय के विरुद्ध यदि बात करते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति भी निरंतर बुद्धि की उपेक्षा तथा अपमान के पात्र बनते हैं। तो फिर सामान्य व्यक्ति की बात ही क्या है, ठीक है। अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पति अपि ब्रुवन्, बृहस्पतिर अपि ब्रुवन्, यानी अवसर ना होने पर, अनुकूल अवसर ना प्राप्त होने पर जो व्यक्ति अपनी बात को प्रस्तुत करता है, बोल देता है, उसके बुद्धि की उपेक्षा देवगुरु बृहस्पति के समान ही जो है होती है, अर्थात वह व्यक्ति भी देवगुरु बृहस्पति के समान निंदा और उपेक्षा का पात्र बनता है, अपमानित होता है। इसका दूसरा श्लोक देखिएगा, वाच्यम श्रद्धा समेतस्य प्रच्युतस्य विशेषतः प्रोक्तम श्रद्धाविहीनस्य अपि अरण्यरुदितोपमम्। बहुत ही सुंदर श्लोक है जिसमें बताया गया है जो है इस सूक्ति में क्या बताया गया है, इस जो है सूक्ति रूपी सुधा में यानी सूक्ति रूपी अमृत में कहा गया है कि श्रद्धा युक्त पुरुष से ही अपनी बात कहनी चाहिए। श्रद्धा युक्त यानी जो मनुष्य आपकी बात को जो है श्रद्धा पूर्वक सुन रहा हो, ऐसे व्यक्ति से अपनी बात कहनी चाहिए। क्या करना चाहिए? वाच्यम श्रद्धा समेतस्य प्रच्छितस्त विशेषतः प्रोक्तम श्रद्धा विहीनस्य अप्य अरण्यरुदितोपमम्। तो क्या कहा कि जो है श्रद्धा पूर्वक प्रश्न करने वाले व्यक्ति से ही अच्छी बात कहनी चाहिए, ठीक है। क्या कहा कि श्रद्धा पूर्वक प्रश्न करने वाले व्यक्ति से ही
वाच्यम, वाच्यम वाच्यम माने कहने योग्य। और श्रद्धा समेतस्य पृच्छतस्तु विशेषतः। पृच्छतस्तु माने, पृच्छतस्तु यानी पूछने वाले से। ठीक है, तो क्या करना चाहिए? कहने का भाव यह है कि श्रद्धा पूर्वक प्रश्न करने वाले व्यक्ति से ही क्या करनी चाहिए? अच्छी बात करनी चाहिए। विशेषतः विशेष रूप से विशेष बात करनी चाहिए, अच्छी बात करनी चाहिए, क्योंकि उसी पर सद्गुणों का अर्थात सद्वचनों का प्रभाव भली भांति पड़ेगा। इसके विपरीत देखिएगा, प्रोक्तम श्रद्धा विहीनस्य अपि अरण्य रुदितोपमम्। अरण्य रुदन का कभी आपने नाम सुना है? तो वन में रुदन के समान। तो जो है अरण्य रोदन का कभी आप लोगों ने नाम सुना है? अरण्य रोदन किसे कहते हैं भाई? अगर जंगल में कोई व्यक्ति रो रहा हो तो उसको जो है उसके रोने की आवाज़ को कोई दूर का व्यक्ति कहीं सुन पाएगा? नहीं सुन पाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति आपकी बात को श्रद्धा युक्त हो करके जो है नहीं सुन रहा है और पूछने वाला श्रद्धा युक्त भाव से पूछ नहीं रहा है, तो ना बताने वाला ढंग से बता ही पाएगा और ना ही ढंग से पूछने वाला पूछ ही पाएगा। तो बातें दोनों यहाँ पर उतनी ही आवश्यक हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है? श्रद्धा पूर्वक प्रश्न करने वाले व्यक्ति से ही जो है विशेष बात करनी चाहिए, अच्छी बात करनी चाहिए, क्योंकि उसी पर सद्वचनों का कोई प्रभाव पड़ता है। श्रद्धाहीन पुरुष से तो कुछ भी कहना, श्रद्धा विहीनस्य अपि अरण्य रुदितोपमम्। क्योंकि श्रद्धा विहीन पुरुष से तो कुछ भी कहना ठीक उसी प्रकार है जैसे कि जंगल में रोना। कैसा है? ठीक उसी प्रकार है जैसे कि जंगल में रोना। अर्थात जिस प्रकार से जंगल में रोने वाले प्राणी की आवाज़ बाहर सुनाई नहीं पड़ती, ठीक उसी प्रकार से श्रद्धा विहीन व्यक्ति के सामने कुछ कहना भी व्यर्थ है, क्योंकि वो आपकी बात को कोई महत्व नहीं देगा और ना ही आपकी बात को जो है बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनेगा। इसलिए श्रद्धा विहीन व्यक्ति के सामने अपनी बात कहने का तात्पर्य अरण्य रुदन है, अर्थात वन में रोने के समान है। चलिए इसका 7वां श्लोक पढ़िएगा। वसुमती पतिना नु सरस्वती बलवता रिपुणा न च नीयते और सम विभाग हरैर्ना विभज्यते विबुध बोध बुधैर अपि सेव्यते। सरस्वती वसुमती पतिना, और वसुमती पतिना कौन है? सरस्वती वसुमती पतिना, और वसुमती पतिना कौन? पतिना कौन है? राजा है। ठीक है, वसुमती यानी पृथ्वी और पतिना माने जो है उसका पति अर्थात उसका स्वामी। तो पृथ्वी पर राज्य करने वाला कौन है? राजा है। तो वसुमती पतिना नु सरस्वती बलवता रिपुणा नाचा नीयते और सम विभाग हरैर ना विभज्यते विबुध बोध बुधैर अपि सेव्यते। प्रस्तुत श्लोक में जो है विद्या धन की श्रेष्ठता के विषय में बताया गया है। तो क्या बताया गया है कि वह सरस्वती अर्थात विद्या, वह जो सरस्वती है अर्थात विद्या है, वह किसी बलवान शत्रु एवं राजा द्वारा नहीं ले जा सकती। ठीक है, वह किसी भी बलवान शत्रु एवं राजा के द्वारा नहीं ली जा सकती। अर्थात राजा एवं बलवान शत्रु द्वारा उसे किसी भी प्रकार से बलवत यानी बलपूर्वक छीना नहीं जा सकता। ठीक है, किसको? तो सरस्वती जो है अर्थात लक्ष्मी जो है कौन है? जो सरस्वती है अर्थात विद्या है, उनको कौन नहीं छीन सकता है? ना ही बलवान शत्रु से छीन सकते हैं और ना ही राजा के द्वारा जो है छीने जा सकती है। ठीक है, ना शत्रु एवं ना ही राजा किसको नहीं छीन सकते? सरस्वती अर्थात विद्या को। ठीक है, और फिर देखिएगा रिपु माने क्या होता है? शत्रु होता है। तो वसुमती पतिना नु सरस्वती बलवता रिपुणा नाचा नीयते अर्थात जो पृथ्वी है, पृथ्वी का स्वामी अर्थात राजा है वो, और
मनुष्य का शत्रु, ये दोनों लोग बलवत विद्या को छीन नहीं सकते, अर्थात सरस्वती को अपने वश में जो है नहीं कर सकते, छीन नहीं सकते हैं। और ना ही सम विभाग हरैर ना विभज्यते, और जो यह सरस्वती है वह भाई बंधुओं के द्वारा, ठीक है, वह भाई बंधुओं के द्वारा जो है बांटी नहीं जा सकती। सम विभागैर हरैर ना, अर्थात जो है वह किसी समान हिस्सेदारी रखने वाली भाई बहनों में बांटी नहीं जा सकती। वह विद्या तो देवताओं के ज्ञान के समान